हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आरआर कोडर। सो आज का प्रोजेक्ट है सुपर एडमिन रोल बेस्ड। सो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। पहले एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये होम पेज है आपका, जो डैशबोर्ड है। यूज़र मैनेजमेंट है आपका, यहाँ पे आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और उसके क्रेडेंशियल देख सकते हैं। डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, लोकेशन, प्रोजेक्ट और एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल आप रोल वाइज भी कर सकते हैं, यूज़र वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं डॉक्यूमेंट्स पे चलता हूँ। सो वेलकम बैक आरआर कोडर। सो वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई है क्योंकि ये एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट है .NET MVC को। सो इसमें क्या क्या चीज़ है, अपना फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं ASP.NET Core 9 MVC। ऑथेंटिकेशन बेस्ड है ये। और जो अपना डेटाबेस है, डेटाबेस अपना SQL सर्वर। और इसमें हमने पैटर्न कौन सा किया है, DTO और अपना रेपोजिटरी, जेनिक और स्पेसिफिक। और अपना सर्विसेज हमने यूज किए हैं, सर्विस लेयर, कस्टम ऑथराइजेशन हैंडल ये भी किया हमने। परमिशंस क्या है, आइडेंटिटी रोल्स जैसे सुपर एडमिन, एडमिन, मैनेजर, और एक और लिया हमने एग्जांपल एम्प्लॉय। ठीक है, ये सीड डेटा से लिया है। डायनामिक आप पेज एक्सेस कर सकते हैं, रोल पेज एक्सेस कर सकते हैं, और यूज़र के बेस पे भी आप कर सकते हैं। सॉल्वर जो कस्टम पॉलिसी या हैंडलर हैं वो सारी चीज़ें हमने ली हैं। इसमें कैस्केडिंग मेटा डेटा क्या है, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, रोल, सिलेक्शन, फिल्टर, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ प्रोजेक्ट को। गाइस बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। मतलब कि 1 वीक हो गया, एवरी सैटरडे संडे मेरे को टाइम मिलता है वीडियोस बनाने का। सो उसी में मैं पढ़ भी पाता हूँ और बना भी पाता हूँ। तो ये अपना लॉगिन हो चुका है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। सो फर्स्ट पेज जो ओपन होगा अपना इस तरीके से होगा। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। जब वीडियोस कंप्लीट होगी तो अपने जो कोड होगा आप कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा, मैंने ये यहाँ पे दे रखा है सुपर एडमिन जो ईमेल एड्रेस है और अपना पासवर्ड ये है। जैसे मैं लॉगिन करूँगा ये लॉगिन हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एक बार इसको, कनेक्ट है, फिर भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट। और मैं जाऊँगा डेटाबेस, जो अपना है रोल बेस्ड ऑथ, प्रोजेक्ट का नाम है। टेबल्स में जाएंगे हम। इतनी सारी टेबल्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी टेबल्स हैं ये। तो ये रोल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, कौन कौन से रोल्स हैं हमने लिए हैं। ये हैं एम्प्लॉय, मैनेजर, एडमिन, सुपर एडमिन। ठीक है, ओके। अभी यूजर्स एक बार देख लेते हैं। कोई यूजर्स आई थिंक नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। सिर्फ एक सुपर एडमिन है जो अपना क्या है, सीड डेटा के बेस पे है। सुपर एडमिन में हमने क्या किया है, ये यूज़र की आईडी रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट आईडी, सब डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी मतलब डिपार्टमेंट नेम लिख देंगे, बाय मिस्टेक आईडी हो गई है, कोई नहीं, इसको चेंज कर देंगे। लोकेशन आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, प्लेन पासवर्ड। पासवर्ड मतलब आपका 123 है तो 123 रहेगा। उस बेस में मैंने किया है इसको। यूज़र नेम रहेगा आपका, और ये ईमेल एड्रेस वगैरह लास्ट में चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये अपना जैसे प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स, जॉब चेक, जॉब स्टार्ट डेट कब है, उसकी एंड डेट कब है, और क्रिएटेड डेट क्या है, ये सारी चीज़ें डेटाबेस। सो पहले थोड़ा सा डेटाबेस को इसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। तो सबसे पहले अपना क्या, रोल्स डिफाइन किए हमने जो सीड डेटा से किए हैं। फिर उसके बाद में यूज़र लॉगिन्स देख लेते हैं हम क्या है इसमें। कुछ नहीं है अभी।
और यूज़र रोल्स पे जाते हैं। ये यूज़र रोल्स है, जो जो अपने रोल हैं, ये रोल जो अपना ये वाला था, कॉपी करता हूँ मैं और एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 32 ये रोल आईडी है, ये रोल आईडी, और हमने एक यूज़र आईडी भी बना रखी है जो है सुपर एडमिन। ठीक है, ये सुपर एडमिन की रोल आईडी है और एक यूज़र आईडी है। जब यूज़र क्रिएट होता है वो होता है यूज़र आईडी। तो ये हो चुका अपना। नेक्स्ट है यूज़र्स, देखेंगे यूज़र्स ये रहा। मैं कंट्रोल ए और सी इसमें जाता हूँ, मैं एक साथ करता हूँ, एग्जीक्यूट करेंगे। अब आपको 3 टेबल दिखाई दे रही होंगी, ये देख सकते हैं ADE लास्ट में 19BF। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय है जो सुपर एडमिन है, और यहाँ पे इस BF को कौन सी रोल आईडी दे रखी है, रोल आईडी, वो रोल कहाँ से दे रखा है 32, मतलब सुपर एडमिन। क्लियर हो गया ये। तो इसको इस तरीके से किया है। फिर उसके बाद में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट, ये हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी 123 स्पेस पे रखी है, और ये कब क्रिएट किया गया है वो भी है। ये टोकन से अपना, इस पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ब्लैंक है। ठीक है, अब जैसे डिपार्टमेंट किया हमने, क्या किया है इसको, लोकेशंस, और अपना फिर उसके बाद में पेज एक्सेस, ये पेज एक्सेस की आईडी है कि डैशबोर्ड, ये आईडी है डैशबोर्ड पे, ये वाला पाथ होगा पेज का, यूज़र मैनेजमेंट पे ये पाथ होगा। हमने पाथ भी डिफाइन किया है किस पेज पे क्या पाथ होना चाहिए। अब उसके बाद में अपना आता है प्रोजेक्ट, कि हम क्या क्या प्रोजेक्ट है, जैसे जॉब चेक मैंने एक नाम ले लिया, स्टार्टिंग डेट क्या है इसकी, एंड डेट क्या है, और क्रिएटेड डेट क्या है। मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट ये है और एंड डेट मान लीजिए 3 मंथ की हमने वैलिडिटी रख दी है, 3 महीने बाद में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है रोल पेज एक्सेस। रोल पेज एक्सेस ये रहा, किस रोल पे क्या है, जैसे अपना ये देख सकते हैं, ये रोल आईडी है अपनी, ये 32, ये देख सकते हैं इनको एक्सेस दे रखा है 1111, और ये पेज एक्सेस आईडी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं सब डिपार्टमेंट, अभी हमारा कुछ नहीं है। यूज़र पेज एक्सेस, यूज़र पेज एक्सेस ये है, अभी हमने किसी यूज़र को नहीं दे रखा। ठीक है, वो रोल बेस्ड था, यूज़र बेस्ड अभी नहीं है। तो ये हो गया अपना डेटाबेस। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन सब हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। तो अपना ASP.NET Core MVC है, ऑथेंटिकेशन बेस्ड है। डेटाबेस हमने MS SQL यूज किया है, SQL सर्वर, या फिर हम MS SQL भी लिख सकते हैं। ठीक है, पैटर्न अपना DTO रेपोजिटरी और जेनिक प्लस स्पेसिफिक सर्विस लेयर कस्टम ऑथराइजेशन हैंडलर है। परमिशंस क्या अपनी स्टैटिक है, आइडेंटिटी रोल सुपर एडमिन, एडमिन और मैनेजर और एम्प्लॉय। ये कैसे किया हमने, सेडेड डेटा से। डायनामिक क्या है, पेज एक्सेस है, कंट्रोल और एक्शन मैप, और ये रोल पेज एक्सेस, यूजर पेज एक्सेस, ग्रांट्स दिए। रिसॉल्वर क्या है, कस्टम पॉलिसी जो होती है हैंडलर, वो सारी चीज़ें की हमने डायनेमिकली। ये नीचे आ रहा है कास्केडिंग मेटा डेटा, डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट, मतलब होते नहीं, जब यूज़र हम क्रिएट करते हैं तो ड्रॉप डाउन में आता है कि किस डिपार्टमेंट में इस यूज़र को असाइन करें। सो दैट इज़ द डिपार्टमेंट। और फिर एडमिन का क्या है, चेक बॉक्स मैट्रिक्स है जो ग्रांट पेज को रोल वाइज और यूज़र वाइज भी देता है। तो गाइज टाइम लगता है बहुत, सो सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को। मैं चैनल का नाम भी दिखा देता हूँ, ये चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब कर लो। आपका एक क्या बोलते हैं, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा। स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो करना, उसके बाद भी अगर आपको नहीं लगे तो कोई बात नहीं। टोटली हिंदी में बना रहा हूँ, कोई इंग्लिश में नहीं। आप अगर
जाएंगे क्या बोलते हैं, यूडेमी पे। यूडेमी पे मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं, लेकिन भाई 10 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा मैंने कोई वीडियो ही नहीं देखी है। टोटली वॉच टाइम मेरा वहाँ पे, मतलब कि पैसे ही बर्बाद गए। समझ में नहीं आता कैसे क्या करना। वो एक एक टॉपिक में इतने डीप घुस जाते थे कि इरिटेट हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं, मेरे से बहुत सुपर डुपर हैं, लेकिन फिर भी मतलब मज़ा नहीं आता जो अपना हिंदी में आता है। सो काफ़ी मेहनत और कम से कम 1 वीक से ज़्यादा लग गया इसमें। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं जो आप उसको करेंगे। तो मैं एक बार आपको इसको लाइव दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। आपने लॉगिन कर लिया था। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे। अभी हमने एचआर कर रखा है, मैं इसमें करता हूँ टैग। टैग टैग का डिपार्टमेंट है, और रिमार्क्स में क्या लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, क्रिएट कर दिया। ये हमारा डिपार्टमेंट हो चुका है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे गए, ये डेटा को फैच कर लेगा ऑटोमेटिकली। मान लीजिए मैं टेक्नोलॉजी कर सकता हूँ यहाँ पे, टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैं एस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। यहाँ का आज का क्रिएटेड डेट एंड टाइम ले लेगा। ये 7 सितंबर 2:33 हो रहा है टाइमिंग। ठीक है, जैसे ही मैं सेव करूँगा ये इसने ले लिया। ठीक है, अब डिपार्टमेंट में मैं डेटाबेस में जाऊँगा। डिपार्टमेंट, ये देख सकते हैं टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, एस भी आ गया वो बाद में। और पहले टैग हमने किया था, बाद में टेक्नोलॉजी हो चुका है। और ये इसका डेट एंड टाइम। और यहाँ पे भी अपने यूआई पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो गया, और ये हो गया अपना डेवलपमेंट्स। एक और हम क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए आईटी अकाउंट्स कर लेता हूँ मैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, क्रिएट करते हैं। ये आपके डिपार्टमेंट हो चुके हैं। और कौन सा, एचआर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी मतलब जो अपने इंटरनेट और लैपटॉप, ये जो चीज़ें देखते हैं, परमिशंस वगैरह, एक्सेस वगैरह जब हम असाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें। सो आईटी टीम के नाम से कर देता हूँ, या आईटी डिपार्टमेंट। डन। हमने 4 डिपार्टमेंट बना लिए हैं। एक मेरा पहले ही था एचआर डेवलपमेंट। इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। यह डेवलपमेंट्स है, और सॉरी डिपार्टमेंट्स है, इसको डिपार्टमेंट कर देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा एचआर डिपार्टमेंट, और इसको भी ऐसा हटा देते हैं एडिट करके। ठीक है, एक बार मैं आपको डिलीट वाला भी दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, पूरा आपका कर्ड ऑपरेशन भी हो चुका है। मान लीजिए मैं ABC को ये बना देता हूँ, और ABCEDFG इस तरीके क्रिएट किया। जैसे हम क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको आप टॉगल को यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब ये ABC हमने बना लिया, इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट तो मैंने दिखाई दिया, डिलीट करके दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं एक बार डेटाबेस में दिखा देता हूँ, फिर बाद में आप बोलेंगे कि कैसे काम कर रहा है ये देखो, एचआर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एस हमने हटा दिए थे, वो सारी चीज़ें, डेट एंड टाइम आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या, ABC हमें इसे डिलीट करना है। मैं डिलीट करूँगा, ये कंफर्मेशन मांगेगा आपसे, ओके कर दूंगा, वो डिलीट हो चुका है। अभी हमने डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिए। सब डिपार्टमेंट मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है, इसको आप क्रिएट करेंगे। जैसे ही सब डिपार्टमेंट का नाम मैं दूंगा कुछ भी, मान लीजिए टैक है, टैक में क्या, टैक सपोर्ट भी होता है, सपोर्ट टीम। और सब डिपार्टमेंट किससे मैप है, ये डिपार्टमेंट से है, तो ये किस में जाएगा, टेक्नोलॉजी में जाएगा। जैसे मैं क्रिएट करूँगा ये नहीं होगा अभी। ठीक है, तो इसको आप फिक्स करेंगे। तो मैं बैक करता हूँ, सारी चीज़ मैंने कर रहा है कि ये यहाँ पे डिपार्टमेंट ये इस तरीके से दे रखा है, और इसको मैंने जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं न लेवल दे रखा है, जिससे क्रिएट हो जाए। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे सब डिपार्टमेंट नहीं है। लोकेशंस में कर देता हूँ। लोकेशन से नोएडा मैंने अभी सेट की थी जब मैं चेक कर रहा था। क्रिएट लोकेशन, लोकेशन मैं दे लेता हूँ दिल्ली। दिल्ली एड्रेस मान लीजिए, लोकेशन का नेम है साइबर हब। साइबर हब गुड़गांव में है। और एड्रेस क्या है ये, फेज़ 3, ठीक है। सिटी कौन सी है, गुड़गांव। और कंट्री कौन सी है अपनी, इंडिया। यहाँ पे कर सकते हैं एड्रेस फेज़ 3 और गुड़गांव हरियाणा, ठीक है। ये क्रिएट हो चुका है, देखो नेम, एड्रेस, सिटी और कंट्री कब क्रिएट हुआ ये भी आ चुका है। हरियाणा में मान लीजिए एच स्मॉल है, तो मैं इसको कैप्स में करके दिखाता हूँ। अपडेट वाला भी अपडेट हो चुका है, देखो कैप्स में। अब मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ। सिटी अपनी नोएडा ले लेते हैं। बेसिकली मैं नोएडा के पास से बिलोंग करता हूँ, तो नोएडा ऑलरेडी है। गाजियाबाद ले लेता हूँ। गाजियाबाद मुरादाबाद ले लेता हूँ। मुरादाबाद सुना आपने? नहीं। लखनऊ तो सुना होगा, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में आप लोकेशन ले सकते हैं, कौन सी, गोमती नगर। सिटी आपकी लखनऊ ही है। और कंट्री आपकी क्या है, इंडिया। गोमती नगर यहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्रिएट करता हूँ मैं, ये लखनऊ क्रिएट हो चुका है। मैं एक और क्रिएट करूँगा अपना, मान लीजिए इस तरीके से। दिल्ली कर देता हूँ, दिल्ली। दिल्ली सिटी भी दिल्ली कर देते हैं और कंट्री भी दिल्ली कर देते हैं, दिल्ली। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो एक बार देख लेते हैं। लेकिन डिलीट करने से पहले हम अपना डेटाबेस में लोकेशन भी देख लेते हैं। लोकेशंस पे गए हम, ये आपको आ रहा है सारी चीज़ें। आईडी आ रही है, उसका नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, और सिटी और कंट्री क्रिएटेड एट, कब क्रिएट किया गया। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और दिल्ली को डिलीट कर देता हूँ। दिल्ली डिलीट किया, एग्जीक्यूट किया, दिल्ली गायब, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, लोकेशंस हो गया, प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स मान लीजिए जॉब चेक था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल है अपना, ये क्या चल रहा है, सुपर एडमिन। प्रोजेक्ट का नाम है सुपर एडमिन, ठीक है। अब इसमें क्या है, रोल बेस्ड सुपर एडमिन। और इसकी डेट क्या थी अपनी, मैं लास्ट वीक से कर रहा था, मतलब पिछले सैटरडे संडे को वीडियो आई थी, तो मंडे से मैंने स्टार्ट किया और आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो इसमें भी कुछ चीज़ बाकी है जो आप फिक्स करेंगे। मान लीजिए मैं 9 तारीख तक इसके ले लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट कब से कब तक चलेगा, क्रिएटेड एट, ये आ चुका अपना। नेम है प्रोजेक्ट का सुपर एडमिन, डिस्क्रिप्शन है रोल बेस्ड सुपर एडमिन, स्टार्ट डेट ये थी 1 सितंबर और एंड डेट है अपनी 9 सितंबर, ठीक है। और क्रिएटेड एड कब क्रिएट हुआ वो है, ठीक है। और एडिट करना चाहते हैं तो वो भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे एडवांस लेवल। भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। इतना सुपर एडवांस प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा सच्ची। ये हो चुका है आपका प्रोजेक्ट। अब हम यूज़र मैनेजमेंट पे जाते हैं।
एक बार प्रोजेक्ट को मैं देख लेता हूँ यहाँ पर डेटाबेस में भी आपकी संतुष्टि के लिए। ये आ चुका है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, क्रिएटेड एट, ID 2, क्योंकि पहले से मैंने एक और क्रिएट किया था, वो डिलीट हो गई, ये 2 आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएगा, अपना यूज़र क्रिएट करना है। यहाँ पे यूज़र्स पे जाएंगे ना हम, ये यूज़र्स वाले टेबल पे प्रोजेक्ट एक ही ले लेते हैं, ये यूज़र। तो ये सुपर एडमिन तो सीड डेटा से बाय डिफ़ॉल्ट। अब यूज़र में जाऊंगा, यूज़र मैनेजमेंट। ठीक है, व्यू क्रेडेंशियल आप सुपर एडमिन का देखेंगे वो नहीं शो करेगा, क्योंकि ये क्या सीड बेस्ड है, एरर दे देगा। अगर आप व्यू क्रेडेंशियल करेंगे सुपर एडमिन के लिए, सिर्फ सुपर एडमिन के लिए, वो एरर दे देगा, क्योंकि कहाँ से कनेक्टेड है, डेटाबेस के लिए। तो इसको फिक्स कर लेंगे, कोई नहीं। क्रिएटेड यूज़र, एम्प्लॉय आईडी में दे देता हूँ EMP 001, फुल नेम रवि राजपूत, ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी क्या देता हूँ मैं इसको, एडमिन वाली बना लेते हैं, admin @gmail.com। ठीक है, मोबाइल नंबर 123456789 ठीक है। डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट आईडी, इसका आप लेबल चेंज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिपार्टमेंट कौन सा करूँगा, टेक्नोलॉजी करूँगा मैं। सब डिपार्टमेंट मैंने इसको अभी न लेवल लिया हुआ है, तो न लेवल है। लोकेशन आईडी मैं लखनऊ ले लेता हूँ, और प्रोजेक्ट सुपर एडमिन पे काम कर रहे हैं हम। यूज़र नेम बना सकते हैं हम RAVII रवि 12। ठीक है, पासवर्ड RAVI@123। अभी इस तरीके से अगर मैं इसको स्मॉल करूं, स्मॉल में, और उसके बाद में एक बार रोल भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम एडमिन का कर रहे हैं ना, एडमिन ले लेते हैं। क्रिएट, एरर दे देगा, एरर क्रिएटिंग यूज़र क्रिएशन फील्ड। क्यों है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 1 अपर केस। हमने पासवर्ड क्या सारे कैप्स स्मॉल में किए थे, तो RAV@123। तो मैंने ये कैप्स में कर देता हूँ इस तरीके से। हम एडमिन का कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडमिन की जगह ए कैप्स में ले लेंगे, ADMIN एडमिन। ठीक है, और क्रिएट। एक फीचर आपने देखा ही नहीं, मस्त वाला, ये वाला जो था थीम वाला, और यहाँ पे आपका नेम भी आता है। जैसे लॉगिन करेंगे ना, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले, इस पे नेम पे। ठीक है, ये वाला कितना मस्त है। ऊपर ये भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पहुँच जाएंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट मैनेजमेंट पे, एक्सेस कंट्रोल पे भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल क्या है, इसमें आप एम्प्लॉय को एक्सेस दे सकते हैं, एडमिन को दे सकते हैं, मैनेजर को दे सकते हैं, और सुपर एडमिन तो है ही अपना। एडमिन को देंगे तो अभी हमने सारे एक्सेस दे रखे हैं। यहाँ पे इस जो हमने रवि 12 यूज़र बनाए थे, यूज़र नेम, अब मान लीजिए एडमिन को सिर्फ लिमिटेड एक्सेस है। मैं दूसरी जगह इसको लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, दूसरे ब्राउज़र पे, क्रोम पे गया मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे क्या करूँगा मैं, एडमिन से करूँगा मैं, एडमिन, और पासवर्ड क्या बनाया था हमने, ADMIN एडमिन @123। रिमेंबर मी कर सकते हैं, मुझे याद है, लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हेलो रवि, ये अपना यूज़र नेम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या क्या एक्सेस दिए हैं, ये सारी चीज़ एक्सेस है। अभी ये एक्सेस काम नहीं कर रहे हैं, मैंने बताया था कि एक छोटी सी चीज़ें मैंने छोड़ा की है, वो आपके लिए आपको फिक्स करना होगा। जो पाथ वाइज है, ये यूज़र ने एक्सेस डिनाइड का मैंने पेज लगा रखा है, लेकिन इसको कैसे करेंगे हम। अभी यहाँ पे जैसे मैं पेज एक्सेस पे जाता हूँ, डेटाबेस पे जाते हैं हम,
यहाँ पे पेज एक्सेस। भाई वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, सारे के सारे दोस्तों को शेयर कर दो, बहुत एडवांस लेवल की है ये। सॉरी, रोल पेज एक्सेस पे जाएंगे, ये रोल पेज एक्सेस है। अब कौन सा रोल है और किस रोल पेज एक्सेस है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, एडमिन को यहाँ से सुपर एडमिन से, अपना ये सुपर एडमिन वाला था, हाँ सुपर एडमिन, पेज एक्सेस में गया और हमने बनाई थी वो एडमिन वाली। तो इसको कैसे चेक करेंगे हमने एडमिन का, यहाँ पे जाएंगे सुपर, ये व्यू क्रेडेंशियल में जाएंगे, रवि राजपूत। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी ये थी रवि राजपूत, और टेक्नोलॉजी नोएडा, और इसका हम पासवर्ड भी देख सकते हैं, एज ए सुपर एडमिन पासवर्ड भी देख सकता है, ठीक है। तो सुपर एडमिन के तो सुपर एडमिन के पास में ये एक्सेस है, ये बताना नहीं है किसी को पब्लिकली कि हाँ जी ठीक है, एज ए क्राइम होता है अगर किसी का पासवर्ड आप देखते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना, यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं एक्सेस कंट्रोल में जाऊँगा, एडमिन, मैं एडमिन को ये सारे एक्सेस हटा देता हूँ मैं। आप एक भी हटा सकते हैं, मैं सिर्फ डैशबोर्ड का दूंगा। रोल पेज रोल एक्सेस अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। बैक आऊँगा मैं, अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो अनचेक मिलेंगे। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एडमिन वाले आप देख सकते हैं, एडमिन एडमिन एडमिन, नो 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 नो, सिर्फ एक है डैशबोर्ड वाला, यस, ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। और इस तरह है यूज़र बेस्ड, यूज़र को क्या दे रखे हैं, कोई भी नो 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 है, ठीक है। नो कैसे है मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैनेज यूज़र बाइस भी हमने कोई नहीं दे रखा। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो साइड बार से सारी चीज़ें वो हट चुकी है जिसका हमने एक्सेस नहीं दे रखा। एक बार डेटाबेस में भी देख लेते हैं, देखो पहले कितने सारे थे, अब सिर्फ एक बचा, ये वाला, ये B0 क्या है, जो आईडी है लास्ट में B0, ये है एडमिन की स्टार्ट होती है, ठीक है। और ऊपर वाली 32 वाली क्या थी, अपनी रोल आईडी सुपर एडमिन की थी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो गाइस यहाँ पे आते हैं हम, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, भाई यूडेमी अच्छी चीज़ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ठीक है नाम ही नहीं लेते किसी एक्सटर्नल चीज़ का। तो अपना ही क्या आता है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये ज़रूर करो यार, मतलब कि बहुत मेहनत से बनाए, ये तो स्पेशली करो ये वाला, ठीक है। और कैप्स में लिख देता हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। हाँ चलते हैं वापस। अब ये इस तरीके से दे दिया हमने। अगर मान लो मैं इस यूज़र को पर्टिकुलरली कुछ एक्सेस देना चाहता हूँ रोल वाइज, मान लीजिए मैंने सभी एडमिन को कोई एक्सेस नहीं दे रखा, लेकिन कोई मेरा एक खास मित्र है या फिर ट्रस्टेड पर्सन है एज ए एडमिन, मैं उसको देना चाहता हूँ। सेव चेंजेस, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इधर कुछ अपडेट होता नहीं, इस एडमिन को सारी चीज़ें दिख रही है, बाकी में दिक्कतें आ जाएगी, अरे यार मेरे को क्यों नहीं दे रखी है, इसको क्यों दे रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये अच्छा है, तो ठीक है। और यहाँ पे आप डेटाबेस में देख सकते हैं, ये तो क्या था आपका पेज वाइज। अब मैं रोल यूज़र पेज एक्सेस यूज़र वाइज भी देखना चाहता हूँ, तो यूज़र वाइज भी आपको दिख जाएंगे, जो आपका था ना यूज़र, ये C3333, ये यूज़र आईडी है यूज़र की, और पेज एक्सेस ये दे रखे हैं, ठीक है, हैज एक्सेस, ठीक है, डन, इस यूज़र को एक्सेस दे रखा है। अब यूज़र्स की आईडी कैसा, C3 कैसा ये लास्ट में, मैं एक बार यूज़र्स में जाऊँगा, यहाँ पे ये C3, ठीक है, रवि राजपूत। आपका इतना डन हो चुका है। तो अब इसके बाद में हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट
प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, समझना बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अभी लिखने वाला हूँ। ये वाला अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं कंट्रोलर्स दिखा देता हूँ, कितने सारे कंट्रोलर्स लिए हैं। ये डेटा है, ये DTOs है, ठीक है। ये माइग्रेशन मॉडल्स, ठीक है। और आपकी रेपोजिटरी और सर्विसेज और यूटिलिटीज़, ठीक है। व्यू कंपोनेंट ये ले रखा है मैंने, व्यू मॉडल्स, ओके। देन व्यूज़, और उसके भी एक शेड में अगेन यहाँ पे भी ले रखा है मैंने ये, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है रोल बेस्ड प्रोजेक्ट। तो नया प्रोजेक्ट मैं किस नाम से ले लेता हूँ, सुपर एडमिन। भाई इतने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करें, इतने बटन दबा दो भाई घंटी वाली। तो नया क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इनकेस कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो बराबर वाले प्रोजेक्ट से देख लेंगे। इस बात का बुरा मत मानना कि ये देख के कर रहा है भाई। स्टार्टिंग में दिक्कतें हो जाती है, कोडिंग है यहाँ पे। एक अगर एक सिंटैक्स भी मिस हो गया है, गलती से भूल गए, पिछली वीडियोज़ में बहुत सारी गलती हुई है, तो गलतियाँ कॉमन है एज ए डेवलपर, तो उसको इग्नोर करेंगे। परफेक्शंस वाली चीज़ नहीं है भाई, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, सिंपल सा, ठीक है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, सुपर एडमिन, ठीक है। ये लोकेशन है, आप अपने मैंने .NET के अंदर एक 25 जॉब इस तरीके से फोल्डर नेम बना रखा। आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से फोल्डर नेम है, तो उसमें ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके आपका सॉल्यूशन नेम जो ऊपर है, उसकी अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना कोई नहीं, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं मैक्सिमम ऐसे ही बनाता हूँ, सेम टू सेम ही रहने देता हूँ। इसको ऐसे ही रहने दो। 9 है, .NET 9। 6 में बनाना चाहते हो 6 में, आउट ऑफ सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, स्टैंडर्ड सपोर्ट है। हम स्टैंडर्ड में करेंगे, लेटेस्ट वर्जन में, ठीक है। तो क्रिएट हो चुका है। तो एक बार हम इसको कैसे रन करेंगे, हाँ, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, हाँ। तो ये आ चुका, वेलकम सुपर एडमिन होम प्राइवेसी, ठीक है। इसको डिजाइन करेंगे तो ठीक है। तो मैं इसको टर्मिनेट कर लेता हूँ। तो अपना ये वाला था सुपर एडमिन वाला, तो टर्मिनेट। अभी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कंट्रोलर है अपना, तो कंट्रोलर है, ठीक है, कोई नहीं। तो सबसे पहले हम कंट्रोलर, सारे कंट्रोलर बना लेंगे, क्या क्या कंट्रोलर है। तो मैं इसको एक बार इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये अपना एक्सेस कंट्रोलर है, सेम ही बनाना है क्योंकि अगर मैं कुछ डिफरेंट करूँगा अपने उससे तो मैं भी गलत हो जाऊँगा। और आपको पता है कि 1-2 घंटे की वीडियो में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जबकि एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं लोगों के। एक्सेस कंट्रोलर ये डन हो चुका अपना। दूसरा अपना अकाउंट कंट्रोलर। एक्सेस कंट्रोलर में क्या करेंगे, हम एक्सेस को पूरे जो भी एक्सेस है, एक्सेस से रिलेटेड वो करेंगे। अकाउंट में क्या रहेगा अपना ये अकाउंट कंट्रोलर है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर हैंडल करेंगे, मतलब कि एडमिन सुपर एडमिन वाला। कहाँ गया ये, कंट्रोलर ये ऊपर MVC वाला कंट्रोलर क्रिएट कर रहा हूँ मैं, दोबारा से दिखा दूंगा, कोई नहीं। अकाउंट हो गया, इसमें आगे तो एक काम करता हूँ मैं, पहले तो इसको सबको क्लोज ऑल टैब कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, डन। डिपार्टमेंट कंट्रोलर, ऊपर टैब बहुत सारी हो रही थी ना वो, इस वजह से। ये कंट्रोलर, अगर आपको API बनानी है तो API वाला करेंगे, MVC है तो MVC वाला कंट्रोलर, ठीक है। एम्प्टी वाला कर रहा हूँ मैं। डिपार्टमेंट कंट्रोलर डन हो गया अपना। फिर नेक्स्ट आता है अपना डायनामिक। डायनामिक क्या रहता है, ये सारे सुपर एडमिन को एक्सेस दे रखे हैं ऑथराइज रोल वाइज। तो डायनामिक कंट्रोलर पे जाएंगे हम। डायनामिक क्या कर रखा है, जो चीज़ें डायनामिकली है ना, जैसे हमने डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ जो है ये डायनेमिकली हो रही हैं, मतलब वहाँ पे क्रिएट करेंगे और वहाँ ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाएगा। डायनेमिक हो गई है। होम वाला अपने पास है ही। लोकेशन, लोकेशन भी कौन करता है, सुपर एडमिन। आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया, अभी बता देता हूँ। वो चीज़ क्या भूला हूँ मैं, जैसे मैं इसको रन करके दिखाना पड़ेगा, या फिर नहीं भी दिखाता तो मैं बता देता हूँ। जैसे लोकेशन है, ठीक है, अब ये लोकेशन है, लोकेशन कंट्रोल है, यहाँ पे मुझे एडमिन को एक्सेस देना है, तो एडमिन, तो इस पेज को एडमिन भी देख सकता है। मैं रन कर लेता हूँ। एक सेकेंड गाइस। तो ये अपना हो चुका है। जैसे सुपर एडमिन है तो हमने इधर एडमिन से किया था ना, तो हमने अभी लोकेशन का एक्सेस दिया है, तो इस तरीके से अभी लोकेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। ये लोकेशन एक्सेस कर लिया, तो अभी चेक बॉक्स की जगह इस तरीके से कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स वाला आपको फिक्स करना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी को अगर देना है, किसी अब रोल वाइज आप दे सकते हैं अभी भी, कि इस रोल को हमें लोकेशन देनी है नहीं देनी है, यूज़र क्रिएशन का देना
ये नहीं देना है, पेज एक्सेस कंट्रोलर का देना एडमिन को। या फिर एक और रोल बना सकते हैं, सुपर एडमिन, सब सुपर एडमिन, एडमिन, फिर उसके नीचे एडमिन ब्लो कर सकते हैं, फिर मैनेजर, टीम लीडर, टीएल, इस तरीके से मल्टीपल सीड रोल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ हम यहाँ पे थे ना, लोकेशन हमने क्रिएट कर लिया। लोकेशन अभी हम क्या कर रहे हैं, पेज बना मतलब कि पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। प्रोजेक्ट कंट्रोलर अब एक इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या फिर एक साथ ही लिख लेते हैं इनको। तो ऐड कंट्रोलर, प्रोजेक्ट कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद में अपना आता है सब डिपार्टमेंट वाला, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ। कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे कनेक्ट करनी है, बड़ी दिक्कत है भाई। अगर आप डेवलपर हो तो प्रॉब्लम तो है भाई, मज़े नीचे होते हैं जो मैनेजमेंट वाले रहते हैं, ऑर्डर झाड़ना। यूज़र कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर में क्या रहेगा, हम यूज़र को, यूज़र के मेथड्स रहेंगे। ठीक है, अपना कंट्रोलर्स डन हो चुका है। इसके बाद में मॉडल्स, जो एंटिटी हम टेबल्स लेंगे वो कौन कौन सी लेंगे, तो एक सेकेंड, ये कंट्रोलर्स डन हो गया, तो हम ले लेते हैं, डेटा को बाद में लेंगे, डिटेल्स भी बाद में लेंगे, पहले टेबल्स। एप्लीकेशन यूज़र, क्लास, ठीक है। दूसरा अपना आता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हो गया। एरर व्यू मॉडल उसमें है ही ऑलरेडी। लोकेशन, लोकेशन, पेज एक्सेस, पेज एक्सेस, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अपना, फिर आता है रोल, पेज एक्सेस, रोल पेज एक्सेस हो गया। सब डिपार्टमेंट आ जाएगा, सब डिपार्टमेंट, यूज़र पेज एक्सेस। यूज़र पेज एक्सेस, कुछ लोग आपको बिना देखे लिख के दिखाते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी में बता देता हूँ, उनके पास दूसरा सिस्टम होता है, वहाँ से देखते रहते हैं। मैं आपके सामने इधर से उधर कोड को मतलब कि फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सो जो भी है आपके सामने जेन्युइन है।
क्योंकि अगर सब इतना कोई सुपर पावर है ही नहीं भाई, बिना देखे सारी चीज़ इस प्रोजेक्ट को बना नहीं बना पाएगा। पहले बनाना पड़ता है एक एक करके, फिर उसके बाद में टाइम लगता है। बना तो देगा लेकिन 2 घंटे की वीडियो में नहीं बना पाएगा। ये हो चुका, मॉडल्स हो गए, यूज़र पेज हो गया। एक सेकंड देखते हैं, यूज़र पेज एक्सेस, ठीक है। तो अपना ये मॉडल्स डन, रेपोजिटरी, तो रेपोजिटरी से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक रेपोजिटरीज बनानी पड़ेगी, फोल्डर। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर प्रोजेक्ट पे, ऐड करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर आ रहा है, इसकी जगह रेपोजिटरीज लिख देंगे। और हमें क्या बनानी है, डायनेमिक रेपोजिटरी, क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद में आई डायनेमिक रेपोजिटरी, मतलब इसका इंटरफेस सी में बना लेते हैं, वरना सेपरेट फोल्डर भी बना सकते हो आप इंटरफेस के नाम से या इंटरफेसेस के नाम से। तो यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे ऊपर, और यहाँ पे ठीक है। इंटरफेस में क्या होते हैं, जो भी हम मेथड्स लिखते हैं अपने इसमें क्लास में, रेपोजिटरी में, वो सारे मतलब कि जो भी हम जैसे ये है ना पेज एक्सेस, ये सारे मेथड हैं, लेकिन इनके लॉजिक किस में लिखे जाते हैं, रेपोजिटरी में लिखे जाते हैं, और मेथड लिखे जाते हैं हमारे इंटरफेस में। सो नेक्स्ट है अपना पेज एक्सेस वाली, डायनेमिक हो गया, पेज एक्सेस रेपोजिटरी। जैसे मैं पेज एक्सेस रेपोजिटरी बना रहा हूँ, इस पेज एक्सेस में क्या है, सारे किस तरीके से मेथड को लिखा गया वो सारी चीज़ें लिखी गई है। अब आई पेज में क्या है, सिर्फ मेथड है कि भाई आप ना ऐड वाला किया, एडिट वाला किया है, लेकिन कैसे किया है वो इसको नहीं पता, इंटरफेस वाले को। ठीक है, आई पेज रेपोजिटरी, ठीक है, इंटरफेस सॉरी, इंटरफेस डन हो गया। अब आता है यूज़र रेपोजिटरी, ये बन गया यूज़र रेपोजिटरी। अब इसके बाद में आता है आई यूज़र रेपोजिटरी, तो आई यूज़र रेपोजिटरी के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस देख लेना कोई सा बिना इंटरफेस के ना हो जाए। ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा इंटरफेस पब्लिक, इंटरफेस क्लास की जगह। तो डायनेमिक वाले में इंटरफेस है, आई पेज में इंटरफेस है, यूज़र में इंटरफेस है, और यूज़र तीन डन हो गए हैं, ठीक है। रेपोजिटरी डन हो गई अपनी। सर्विसेज सीड, सो आई सीड सर्विसेज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम सर्विसेज फोल्डर बनाएंगे एक। तो सुपर एडमिन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू फोल्डर, हिज नेम इज सर्विसेज, और सर्विसेज के बाद में सीड डेटा सर्विसेज, क्लास सीड डेटा सर्विसेज बना दी हमने, जिसमें हम सीड डेटा लेंगे। आई सीड डेटा, इसका इंटरफेस, जस्ट वी हैव टू इनिशियलाइज सीड डेटा सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज डन हो गई अपनी। और क्या बचा, व्यूज़ तो हम हाथों हाथ बनाएंगे जब हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। यूटिलिटीज़, तो पेज एक्सेस मैंने नहीं बनाया था, बना रहा था, लेकिन मैंने टैग हेल्पर नहीं बनाया, तो ऑथराइजेशन फ़िल्टर वाला मैंने ये बनाया। तो इसके लिए हमें यूटिलिटीज़ का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लेट हो जाती है। अगर मैं इसको पूरा 100% कंप्लीट करूँ ना, तो कम से कम 4-5 दिन तो लग जाएंगे भाई इसको कंप्लीट करने में। बाकी चीज़ें आप करोगे ना तो सीखने को मिलेगी।
और मेरे को भी बताना है कमेंट में कि कैसे कैसे क्या चीज़ हुई है। फ़िल्टर है ना ये, ठीक है। दूसरे वाले को मैं ले ही नहीं रहा। इतना डन है। फिर अपना आता है साइड बार व्यू कंपोनेंट। व्यू कंपोनेंट मैंने कि इसलिए लिया है, जो साइड बार में जो वो आ रही है ना, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने के लिए, क्योंकि जब हम लेआउट में जा रहे हैं तो बहुत मतलब कि बहुत थोड़ा सा वो हो रहा था। इसको आप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते, मर्जी है। बिना उसके भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पाथ का इशू आ रहा था ना। साइड बार कभी कभी नहीं समझ रहा था पाथ को, तो पाथ का इशू अभी भी है थोड़ा सा। वो उसमें ये रोल बेस्ड वाला जो चेक बॉक्स वाला एक्सेस पेज डिनाइड दिखा रहा था। ये हो गया आपका साइड बार व्यू कंपोनेंट। तो अब आपका ऑलमोस्ट ये चीज़ें अब स्ट्रक्चर डन हो चुका है, जो इसका आर्किटेक्चर है। व्यू मॉडल, तो पहले व्यू मॉडल में तो हम क्या क्या एंट्रीज यूज़र से लेने वाले हैं। इसको बंद करो, इसको भी बंद करो। ऐड न्यू फोल्डर, मतलब कि जो फॉर्म वगैरह होता है यूज़र को क्या क्या दिखानी है लॉगिन करने के टाइम पे, कौन सा पेज फिल कराना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेंगे। क्लास है ये। दूसरा यूज़र का, सॉरी रजिस्ट्रेशन का। बाकी चीज़ें तो हम एडमिन के अंदर कर रहे हैं ना, तो मतलब कि तो इनसाइड है, जो होता है नहीं बिना लॉगिन के बाहर पहले पेज दिखाना। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है यूज़र मैनेजमेंट, ये अपने लिए हैं। ये यूज़र मैनेजमेंट जब हम यूज़र डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। जैसे हम यहाँ पे हैं, कहाँ गया ये, यहाँ था डैशबोर्ड था ना, शायद एरर दे देगा क्योंकि टर्मिनेट कर दिया ना मैंने। तो वहाँ पे दिखाता है कि, रुको मैं रन कर देता हूँ फिर से, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो व्यू मॉडल अपना डन हो चुका है और DTOs बचा हुआ अपना। तो ये डन है, ये डन है। ये यूज़र वाला, ये डैशबोर्ड था ना, यूज़र क्विक एक्सेस, यू आपका रोल बता देगा सुपर एडमिन सिस्टम। ठीक है, हेलो सुपर एडमिन वेलकम टू डैशबोर्ड। ठीक है, ये वाली चीज़। ऑल रोल्स, कौन कौन से रोल्स है, सेलेक्टेड रोल, सारी चीज़ें ऊपर भी दिखा देता है। तो DTOs में जाएंगे, तो DTOs में क्या हमने पेज एक्सेस का DTO बनाया है। आप इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें फिल कर सकते हैं इसको देख देख के, बाकी चीज़ें मैं समझाऊंगा DTOs, लेकिन यहाँ पर DTOs है नहीं, तो DTOs के लिए हम इसको टर्मिनेट तो कर देते हैं ना, पहले टर्मिनेट है नहीं है, टर्मिनेट है। DTOs बराबर वाले में जाएंगे, सुपर एडमिन पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे न्यू फोल्डर और यहाँ पे DTOs।
हाँ सॉरी, तो डिटियोस, सो डिटियोस पे गए मैं, डिटियोस हो गया ये। तो यहाँ पे हमें पेज एक्सेस वाला करना है। पेज एक्सेस, दूसरा कौन सा करना है हमको, रोल, रोल एक्सेस, डी क्या, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया रोल एक्सेस वाला। तो ये रोल एक्सेस हो गया। नेक्स्ट अपना आता है यूज़र एक्सेस, यूज़र एक्सेस क्लास, ये स्लो क्यों चल रहा है ये, अच्छा मैं सॉरी इधर नहीं बनाना था, इधर बनाना था, वो सेम डुप्लीकेट नेम से ले लिया, सोचा यूज़र एक्सेस। फिर तुम्हारा आ जाता है यूज़र क्रिएट, ऐड क्लास यूज़र क्रिएट, और फिर आता है आपका व्यू यूज़र डीटीओ, यूज़र व्यू डीटीओ। डन है ये, आप इतना कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप नेक्स्ट इम्प्लीमेंशन क्या किस में आएगा, नेक्स्ट पार्ट में। विल बी डन इन नेक्स्ट कमिट, नहीं नेक्स्ट पार्ट। डन नहीं हो सकता, मे बी एक दो पार्ट और बने, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट लेवल है, मतलब एडवांस लेवल है, तो टाइम तो लगेगा, मल्टीपल पार्ट्स बनेंगे। अगर एक ही पार्ट में मैं कवर करूँगा तो ये अप्रोक्सीमेट 6-7 आवर्स का ले जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं इसको, तो पार्ट 2 का वेट कीजिए। अभी इस पार्ट 1 में जितना स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसको कवर कीजिए, पार्ट 2 का वेट कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो यार। इतने मतलब 150 सब्सक्राइबर हैं, मैं मतलब थोड़ा सा awkward, मतलब कि awkward भी लगता है भाई, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, असली सपोर्ट करो भाई सच में। 150 यहाँ भी यार लोगों के, यार इतनी मेहनत, कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, उसका मैं बोल रहा हूँ, मैं बिना उसके नहीं मांग रहा मैं। मेरी मेहनत लगती है 8-8 दिन, रात में लगती है, क्योंकि दिन भर मैं ऑफिस में रहता हूँ, रात को बनाता हूँ, रात को प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें टाइम लगता है। तो इसके लिए यार ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।